नमस्कार, मैं निशा राजपूत। आप देख रहे हैं जन भारत टीवी। इस समय मैं कानपुर के मशहूर गोल्डन बाबा के पास मौजूद हूँ। चलिए इनसे जानना चाहते हैं हम कुछ। मैं गोल्डन बाबा मनोजानंद जी महाराज, मैं अपनी भीष प्रतिज्ञा से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। जब तक योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जब तक वो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री पद पर आसीन नहीं हो जाते हैं, तब तक हम लोग 4.5 लोग चांदी के जूते को परित्याग कर दें, नंगे पैर चलेंगे, नंगे पैर रहेंगे। इसके साथ साथ अपने खर्चे से संपूर्ण उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। जो 75 जिले हैं उनमें सब में भाजपा के साथ ज़्यादा अपील करेंगे और उसके बाद 28 राज्यों में भी जाएंगे। क्योंकि कोरोना काल में देखिए महाराज जी ने अपनी जान की बाजी लगा कर लाखों लोगों की प्राण की रक्षा की। उसके बाद भव्य राम मंदिर 550 वर्षों सपना साकार किया। हम हिंदू राष्ट्र की ओर भी राम राज्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तब संत आएगा तो अच्छी चीज़ें लाएगा। राम राज्य आ गया, राम युग आ गया। जब संत दिल्ली की गद्दी बैठेगा तो पूरे विश्व में सनातन धर्म का झंडा लहराएगा। और दूसरी बात, खास बात ये कि संसद का रास्ता जो है, जो प्रधानमंत्री पद का रास्ता है, उत्तर प्रदेश से निकलता है। लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रदेश हम 80 सांसद 90 सांसद देते हैं। जब रास्ता हम निकाल रहे हैं, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। हाँ, ये हमारी नहीं है, हर जन जन की, चाचा की, चाची की, नानी की, दादी की, बुआ की, फूफा की, मौसी की, लड़की की, सास की, बहू की, बिटिया की, भांजी की, नाती पुत्र, सबकी इच्छा है कि महाराज जी विराजमान हो दिल्ली के पद पर। तब आएंगे महाराज जी, निश्चित मानिए, और निखार होगा उत्तर प्रदेश। देखिए महाराज जी की कितनी अच्छी सोच है। सुनिए आप लोग, हमारा उत्तर प्रदेश निखर गया है, कमल समाज खिल रहा है। घर घर में लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। जब से प्रभु तो आए हैं, प्रभु की कृपा से ये सब हो रहा है। प्रभु की कृपा होगी, क्यों हम लड्डू गोपाल के उपासक हैं। और हमारा विश्वास भी है कि दृढ़ विश्वास है कि जब क्यों हमने अर्जी लगा दी है लड्डू गोपाल, हमारी अर्जी खारिज नहीं होती है। महाराज भी कहती है कि मंत्र जाप दृढ़ विश्वास पंचम वेद प्रकाश। जब प्रभु विश्वास करें निश्चित सफलता पाएंगे। हमारी निश्चित मानना है आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी भारत के प्रधानमंत्री पद में निश्चित आसीन होंगे। ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा। जब तक हम नंगे पैर चले, नंगे पैर रहेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश दौरा भी करेंगे, अपने खर्चे से करेंगे हम। तो बाद ये चांदी के जो आपने जूते, फिर ये आप पहनेंगे ही नहीं? जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब धारण करेंगे हम। मतलब इनका कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बन जाएंगे दोबारा से 2024 में, उसके बाद ये पहनेंगे। योगी जी को बनाना चाहते हैं। अभी तो हमारे नरेंद्र मोदी जी है। अभी आगे परिवर्तन, गीता में क्या परिवर्तन, गीता का युग है। गीता का युग, गीता में क्या परिवर्तन होना चाहिए भाई। ये बात सही है कि कौन कहां से कहां पहुंच जाए। परिवर्तन इसके पहले कोई दूसरा प्रधानमंत्री था, फिर कोई दूसरा प्रधानमंत्री बना। ये तो समझ चक्कर चल रहा है। पद बदलते रहते हैं। पद जो है, पद में बैठे लोग तो बदला करता है, हमेशा का नियम रहा हुआ है। कोई पद लीजिए, राजा महाराजा चेंज हुआ करते हैं। उसके पहले प्रधानमंत्री दूसरे थे, अब दूसरे प्रधानमंत्री हो गए। इसमें कौन सा नहीं है बात। देखिए गोल्डन बाबा की कितनी अच्छी सोच है। मैं निशा राजपूत, आप बने रहिए हमारे चैनल में। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, आगे शेयर करिए और आगे से आगे तक हमारे जन भारत टीवी को पहुंचाइए। हमें जानकारी दे। आज हमने प्रेस वार्ता जो बुलाई है, अपनी भीष प्रतिज्ञा से आपको अवगत कराना चाहते हैं। मैं गोल्डन बाबा मनोजानंद जी महाराज आज से भीष प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक हमारे पूज्य संत श्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री पद पर आसीन नहीं हो जाते, तब तक अपने में 4.5 किलो के चांदी के जूते का परित्याग कर रहे हैं और नंगे पैर रहेंगे, नंगे पैर चलेंगे। साथ साथ ये भी घोषणा करते हैं हम उत्तर प्रदेश के 75 राज्यों में भी जाएंगे। वहाँ भाजपा सांसदों को जिताने की अपील करेंगे और जो भी उनके रिश्तेदार होंगे, हमारे चाची, चाचा, नानी, नाना, दादी, दादी, फूफा, बुआ, मौसी, सबसे कहेंगे अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करें और सांसदों को जिताएं। क्योंकि हम ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री पद का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है। जब उत्तर प्रदेश से निकलता है तो उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री होना भी चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने कोरोना काल में अपने प्राणों की चिंता न करके लोगों को, जनमानस को, लाखों लोगों को जीवन बचाया और साथ साथ राम मंदिर में पूरी निष्ठा से कार्य किया और पूरे विश्व में 550 वर्षों का सपना हम लोगों को साकार किया। इसलिए और दूसरा विशेष बात, हम हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हो चुके हैं। जब तक योगी आदित्यनाथ जी इस प्रधानमंत्री पद पर आसीन नहीं होंगे, तब तक हिंदू राष्ट्र की कल्पना बेमानी होगी। क्योंकि संत ही राम राज्य लाएगा, संत ही राम युग लाएगा, संत ही जन जन में राम लाएगा। क्योंकि हम राम युग की ओर बढ़ चुके हैं और संत जब गद्दी पर आएंगे, निश्चित मानिए दैविक भौतिक तापा सब चीज़ों से हम मुक्त हो जाएंगे। और प्रभु के पास हमारी अर्जी लग चुकी है, लड्डू गोपाल जी के पास। और हमारा विश्वास ही दृढ़ विश्वास है कि हमारी अर्जी लड्डू गोपाल जी कभी खारिज करते ही नहीं है। आने वाले समय में हमारे माननीय आदित्य योगीनाथ जी हमारे परम संत गद्दी विराजमान होंगे। यही हमारी घोषणा, यही हमारी भीष प्रतिज्ञा है।
तो भारत में सर तो सभी विशेष के लोग रहते हैं और आप एक राज्य की बात कर रहे हैं। हम राम राज्य की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की, हम राम राज्य की बात कर रहे हैं। राम राज्य में क्या था? न कोई बीमार था, न कोई अपंग था, न कोई लाचार था। क्या इससे पहले रामराज नहीं आया था क्या? राम राज्य कहाँ आया था? क्यों? इससे पहले लोग क्या मालूम है भगवान को नहीं मानते थे? न भगवान को मानना अलग बात है। भगवान को तो भगवान मानने की चीज़ ही नहीं, भगवान तो है। बने हैं भारत में 4 धर्म बने हुए हैं जी, मान के चलिए, तो चारों धर्म में लोग रहते हैं, मालूम चारों मालूम दिशा होना चाहिए, एक दिशा क्यों? एक दिशा नहीं, राम राज्य में सब आ गए हैं। राम राज्य हमारे पूर्वज आदि से पहले वैदिक काल में, वैदिक पाषाण में सब हिंदू थे, हिंदू राष्ट्र ही था हमारा। बाद में कर्मठ हुआ ये। आप बताइए ईसा के पहले कौन थे? ईसा के बाद ही तो मुस्लिम और अन्य सब जातियाँ आई हैं। हमारा सनातन धर्म ग्रंथ है, उसके बाद उप ग्रंथ सब निकले उससे ना।